हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। क्लियर है? दो मैट्रिक्स लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। काफ़ी आसान होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही। इस वीडियो के एंड में आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आजकल गारंटियों का दौर चल रहा है, तो आई विल अश्योर यू कि जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली आ जाएगा। आई सेड डेफिनेटली। पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो। बच्चों, मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स लिए, हमें ए इंटू बी फाइंड करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है। हमें ए बी फाइंड करना है, ए इंटू बी फाइंड करना है। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लो। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब क्या कंडीशन हो, ध्यान से सुनना। इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का हम पहले ऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑर्डर की किस ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स में 3 रो है, 2 कॉलम है, 3/2 की मैट्रिक्स है। बी में 2 रो है और 3 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2 का है, 3 रो 2 कॉलम। और दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ये लिख लिया। अब देखो, हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो देखो, पहले वाले का कॉलम, मतलब पहले में नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए दूसरे के नंबर ऑफ रोज के। पहले मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के। क्यों? क्योंकि हमें ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करना है। हम बी इंटू ए की बात नहीं कर रहे, हम ए इंटू बी की बात कर रहे हैं। तो ए मतलब पहले वाले का कॉलम इक्वल टू होना चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़े। ठीक है? और एक बात, जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करने पे, उसका भी ऑर्डर हम पता कर सकते हैं। मतलब उसमें कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे हम पहले से बता सकते हैं। तो इस जो नई मैट्रिक्स बनेगी, मैं एन लिख देता हूं। न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। नई वाली मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे। हम पहले से ही पता कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने 2 चीजें सीख ली। फर्स्ट थिंग कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, और दूसरी बात कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी हम पहले से ही जान सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट रो को देखना है। पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को देखा मैंने, और मैंने यहां साइड में लिख दिया कितना है, 2 और 1। ये क्या है? हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है? मैंने आपको बताया जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें कितने, 3 रो और 3 कॉलम होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। तो मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले पहला रो लिया, फर्स्ट रो लिया है। अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो लिखा है 2 1, ये जाके मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से।
तो बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट कॉलम, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे। कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई मतलब देखो मैंने फर्स्ट रो लिखा है 2 1 और फर्स्ट कॉलम में 1 -1, तो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 1 into -1 कंप्लीट। तो हमको ये पहला एलिमेंट मिल गया। हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी 3/3 की, उसमें पहला एलिमेंट 2 -1 जो भी सॉल्व करके आएगा वो आ गया। वैसे ही अब पहला रो एज इट इज रहेगा, मतलब 2 1 को कुछ नहीं करना है, और यहां पर आएगा दूसरा कॉलम मतलब 0,2। क्या आएगा 0,2। पहला रो सेम रहेगा और क्या आएगा 0,2 सेकेंड कॉलम, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा 2 into 0 0, 1 into 2 2, तो 0 + 2। क्लियर। वैसे ही अब ये जो फर्स्ट रो है ये जाएगा थर्ड कॉलम के पास। कहाँ जाएगा थर्ड कॉलम के पास। तो थर्ड कॉलम क्या है बच्चों 1 1, ये भी कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 + 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। कहने का मतलब है पहला वाला जो रो है ये तीनों ही कॉलम के पास एक एक करके जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला रो गया पहले कॉलम के पास, ये लिखा, पहला रो गया सेकंड कॉलम के पास, ये लिखा, और पहला रो गया थर्ड कॉलम के पास, तो ये तीसरा एलिमेंट लिखा। ये मैंने आपको समझा दिया। एज इट इज दूसरा रो भी तीनों ही कॉलम के पास जाएगा। देख लेते हैं, तो दोनों चेंज करना होगा। दूसरा रो क्या है 3 2, ये हमारा R2 है, रो दूसरा रो है। अब ये दूसरा रो पहले कॉलम के पास जाएगा, तो पहला कॉलम क्या है 1 -1 गया, मल्टीप्लाई कर दो 3 1 जा 3 -2, 2 into -1 गया। अब किसके पास जाएगा दूसरे कॉलम 0,2, 3 into 0 0 और 2 2 जा 4। अब दूसरा रोल कहाँ जाएगा तीसरे कॉलम के पास। तीसरा कॉलम क्या है 1 1, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। बात समझ में आई। पहला रो तीनों कॉलम के पास गया, दूसरा रो उठा तीनों कॉलम के पास गया और कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो गए। अब किसकी बारी है तीसरे रो की। तो तीसरा रो क्या है, इसको मिटा दो। तीसरा रो क्या है बच्चों -1 1। अब तीसरा रो भी तीनों कॉलम के पास जाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले पहले के पास गया तो 1 -1, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 1 into -1 -1। फिर तीसरा रो किसके पास जाएगा दूसरे कॉलम के पास 0,2, तो ये जाएगा 0 और 2, और तीसरा रो जाएगा तीसरे कॉलम के पास मतलब 1 1, तो ये -1 + 1 दिख गया आपको। 3/3 की बन गई, 9 एलिमेंट आ गए। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व कर दो। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आया a into b, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 - 1 1, 2 3, 1 4 5, -2 2 0। ये हमारा a into b का मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है आपको, समझ में आया। बिल्कुल आसान है, जो मैंने आपको समझाया उसको ध्यान से देखिए। काफी स्लो समझाया मैंने, आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। काफ़ी स्लो समझाया, कॉपी में नोट करिए, नोट करो, स्टेप्स को देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, आपको आ जाएगा डेफिनेटली। तो बच्चों जल्दी से एक बार समझ लेते हैं हमने किया क्या है। हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और उसमें क्या ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि पहले मैट्रिक्स में कितनी रो थी और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी कॉलम थी। वही जो नई मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा।
ना अब मल्टीप्लाई कैसे करते, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले रो को, पहले मैट्रिक्स का पहला रो उठाना है और जितनी भी कॉलम्स हो दूसरे मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे इस क्वेश्चन में पहला रो उठा और तीनों कॉलम से जाके मल्टीप्लाई हुआ, वैसे ही दूसरा रो उठा और तीनों कॉलम से जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर तीसरा रो उठा और तीनों कॉलम से अगेन जाके मल्टीप्लाई हुआ, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हुआ और सिंप्लीफाई करके एडिशन करके हमारा आंसर आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर ये नहीं आता है तो बहुत मुश्किल आएगी आपको, ये तो आना आपको ज़रूरी है ही और आपको डेफिनेटली आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए, इसके जैसे क्वेश्चन और लीजिए। यू वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी विथ नितेश। तब तक के लिए बाय बाय।